हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी के उद्भव और विकास के बारे में देखा था और इसका इतिहास देखा था कि पृथ्वी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, मतलब हमारा सौरमंडल कैसे बना और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारी पृथ्वी सौरमंडल अर्थात सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले 8 मुख्य ग्रहों में से एक है। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु आदि आकर्षण का केंद्र है। अतः इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए मनुष्य आदिकाल से प्रयत्न करता रहा और आज भी कर रहा है। पृथ्वी लड्डू की तरह घूमते हुए गोलाकार खगोलीय पिंड है। यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका एक परिभ्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है, यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती तो हम तक आने वाली गर्मी इतनी प्रचंड होती कि हम यहाँ जीव जंतु का अस्तित्व नहीं हो पाता। और यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण भी यहाँ कोई जीवधारी न होता। हाँ, तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी और सूर्य इतना दूर क्यों है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इसके बाद आता है अक्ष और ध्रुव। अक्ष और ध्रुव क्या होता है? जैसे कि हम लोग पहले देखे, पृथ्वी लड्डू की तरह घूमती है। इस परिभ्रमण में पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो स्थित सरल रेखा मानी जाए जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष या भौगोलिक अक्ष कीली कहते हैं। अक्ष के उत्तरी सिरे में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। भौगोलिक ध्रुव घूमती हुई पृथ्वी के धरातल पर स्थिर बिंदु होते हैं। तो अक्ष और ध्रुव आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों के बराबर दूरी पर ग्लोब के बीचों बीच चारों ओर जो काल्पनिक रेखा खींची हुई है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी जो लड्डू की तरह घूमती हुई गोल आकार की है, उसमें जो ग्लोब के बीचों बीच चारों ओर काल्पनिक रेखा खींची, उसमें लाइन खींची नहीं है, लेकिन जो हमारा ग्लोब है उसमें जो रेखा खींची हुई है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी के कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि पृथ्वी के विषय में, जैसे कि अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है तो 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि जो उसका घेरा होता है वो कितना है तो 40,009 किलोमीटर का है। कुल धरातल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भूतल का क्षेत्रफल 14.84 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है और भूतल जल राशि का क्षेत्रफल 36.16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आयतन पृथ्वी का देखा जाए तो इतना है, घन किलोमीटर में इसको जोड़ा जाता है। इसके बाद सूर्य परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करती है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। विषुवतीय रेखीय परिधि 40,077 किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। सहती भार 5,880 × 10 21 टन।